के अपहरण की जो सूचना आपने बताया 20/8 को हुई थी, वस्तुतः यह सूचना पुलिस को 20/8 को मिली है। 19/8 को ई रिक्शा चालक अपने घर से रोज की भांति निकलता है और अपने घर नहीं पहुंचता है। रात में भी घर वाले अपना तलाश करते हैं, दूसरे दिन तलाश करते हैं, दोपहर बाद शिवरामपुर के पास उनको ई रिक्शा सड़क के किनारे मिल जाता है। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दिया, ई रिक्शा मिल गया, इसका मतलब कि उसके पिताजी गायब हैं। इस सूचना पे पुलिस को जब आशंका हुई तो पुलिस ने इस मामले में तत्काल छानबीन शुरू की, उनकी तहरीर पे एक अभियोग भी दर्ज किया और ये ब्लाइंड केस था, लेकिन कुछ घटनाक्रम के सूत्र, कुछ सर्विलांस और कुछ सीसीटीवी कैमरा, इन तीनों की मदद से घटना का अनावरण हो पाया है। 19 तारीख को एक कार जिसका अपहरण हुआ है उसके घर जाती है और उसके बारे में पूछती है वो कहाँ है। बच्चों ने बताया कि घर पे नहीं, ई रिक्शा लेके गए, लेकिन उसमें से कुछ नंबर उन्होंने कार का मेक, मॉडल, रंग और नंबर की कुछ डिजिट्स उनके दिमाग में थी। इसी तरह से फिर एक नंबर से उससे फ़ोन होता है कि कहाँ हो। उस फ़ोन के बाद 3 बार की कॉल है और उसका स्विच ऑफ होता है उस आधार पे, और प्लस इन सब की CDR वगैरह देखने के बाद उन रास्तों के CCTV कैमरे खंगालने से, और एक बल्ली नाम का आदमी जब इस व्यक्ति को वहाँ से ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाया जा रहा था, उसकी सूचना से इस पूरा घटनाक्रम जुड़ा। ये वस्तुतः 2 भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद है। भरुआ सुमेरपुर में इनके 3 मकान थे, 2 मकान दोनों भाइयों के नाम थे, वो इंडिविजुअल थे, इन्होंने बेच लिया। एक महोबा में शिफ्ट हो गया, एक चित्रकूट में शिफ्ट हो गया। तीसरा मकान दोनों भाइयों के नाम था। एक भाई अनिल जो वहाँ से बेच करके शिफ्ट हुआ था महोबा में, वो ये चाहता था कि ये मकान बेच दे, और ये व्यक्ति मनोज जो यहाँ शिफ्ट हुआ था वो नहीं बेचना चाहता। अनिल के बेटे ने, हिमांशु ने, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को भी कन्विंस किया और इस तरह से कि जोर ज़बरदस्ती करके इनका ले आएंगे, इनसे मकान लिखवाएंगे। और इस योजना में आए। जो फ़ोन हुआ था जस्ट अपहरण से पहले, वो इनके दोस्तों के फ़ोन से था। पूछ करके उसकी लोकेशन 2 आदमी जो दोस्त आए थे सवारी बन के बैठे, और जब शिवरामपुर की तरफ पहुँचे तो कार से अनिल और इनका बेटा भी आ गया। इन्हें देख करके वो भागा, क्योंकि जो बैठे थे सवारी बन के वो पेशाब करने के बहाने रुकवा चुके थे। फिर ये रिक्शा के पीछे बिल्कुल दौड़ के पकड़ना चाहे, रिक्शा पलट भी गया था, फिर सीधा करके और ज़बरदस्ती उसको बैठा के लेके चले गए। इस तरह से घटना के सूत्र जुड़ने के बाद फिर CCTV कैमरों से और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से हम लोग आगे बढ़े तो इसमें शामिल अनिल का बेटा, उसके 2 मित्र और एक वो मकान जो भरुआ सुमेरपुर का है उसको बेचवाने वाला बिचौलिया दलाल, और अनिल की पत्नी, यानी परिवार ने ही, भाई की पत्नी और भतीजे ने मिल करके अपने दोस्तों के साथ ये अपहरण किया। और जब पूछताछ हुई कड़ाई से, तो जब उसने सारे हथकंडे के बाद भी मना कर दिया कि वो मकान नहीं लिखेगा, तो जैसा इनका बताना है तो उसको ले गए हैं। पहाड़ी डैम है कोई महोबा और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, जहाँ इनका कहना है कि हमने उसका गला दबा करके और उसी डैम में फेंक दिया। कल भी आशंका के आधार पर हम लोगों ने काफ़ी तलाश किया, लेकिन अभी डेड बॉडी नहीं रिकवर हुई है। लेकिन जो स्वीकारोक्ति है और जो चक्षु साक्षी हैं उनके बयान और जो CDR बता रही है, उसके आधार पर ये लोग अपहरण के बाद हत्या और लाश गायब कर देने के मुलजिम हैं। उसके आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद हो गई है, प्रयुक्त मोबाइल बरामद हो गए हैं। शेष 2 अभियुक्तों की और तलाश है, जिसमें एक अभियुक्त अनिल की पत्नी और दूसरा इनके साथ वो बिचौलिया जो मकान बिचवाने में लगा था और इस योजना का वो पार्ट। उसका नाम